नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर लोगों के मन में इस बात को लेकर के एक प्रश्न हमेशा बना रहता है कि उनकी जन्म कुंडली के अंदर शनि जिस भाव में बैठे हैं वहां का क्या परिणाम देंगे और शनि जिन भावों पर दृष्टि डाल रहे हैं उनका क्या परिणाम होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली के कौन से भाव में शनि बैठे हुए हैं। कुंडली के पहले भाव से लेकर के, लग्न से लेकर के और कुंडली के 12वें भाव तक जहां भी शनि बैठे हुए हैं, अपने बैठने के स्थान से शनि तीसरे स्थान को, 7वें स्थान को और 10वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब यदि शनि आपकी लग्न कुंडली के अनुसार, बात करेंगे हम कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, यदि शनि आपके लग्न में बैठे हुए हैं तो शनि का एक सबसे खास जो गुण है वो ये है कि यदि शनि आपके लग्न में बैठे हुए हैं तो ये आपके लिए एक मैसेज है, एक चेतावनी है। यदि आपने अपने लग्न पर प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया, अपने ऊपर शनि के नकारात्मक प्रभाव को हावी नहीं होने दिया, जैसे शनि का नकारात्मक प्रभाव है आलस, शनि का नकारात्मक प्रभाव है ज्यादातर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना जिसमें किसी दरिद्र व्यक्ति का नुकसान हो रहा हो। अपनी पर्सनैलिटी में एक अनुशासन बनाए रखना, यदि शनि लग्न में बैठे हैं तो अगर आपने अपने पर्सनैलिटी में आलस्य को नहीं आने दिया, अपने जीवन में एक अनुशासन बनाए रखा अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, और आपने किसी ऐसे मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जिसमें किसी दरिद्र का नुकसान हो रहा है, या ये कहा जाए कि किसी भी लिहाज से आपका इन्वॉल्वमेंट ऐसे किसी काम में न हो जिसमें किसी दरिद्र व्यक्ति का या शनि कारक व्यक्ति का नुकसान हो जाए, तो शनि आपकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगाते हैं और ये आपको एक सही डायरेक्शन में मेहनत करना और सही डायरेक्शन में जीवन में तरक्की करने के मायने सिखाते हैं। न्याय कारक यदि आपका दृष्टिकोण बना रहता है, आप किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं, पक्षपात नहीं करते हैं, तो आपको शनि के शुभ परिणाम अवश्य प्राप्त होते हैं यदि शनि आपके लग्न में बैठे हुए हैं। अब दोस्तों, यदि शनि लग्न में बैठे हैं तो शनि की पहली जो दृष्टि होती है वो तीसरे भाव को देखते हैं, यानी तीसरी दृष्टि पराक्रम पर पड़ती है, तीसरे भाव पर पड़ती है। यहां शनि अपनी विध्वंसक दृष्टियों के माध्यम से, यानी कि आपके पराक्रम भाव को देखेंगे तो ये आपके पड़ोसियों के साथ, आपके मित्रों के साथ, आपके भाई बहनों के साथ आपको निश्चित तौर से वैचारिक मतभेद की स्थिति बनाएंगे। आपकी नॉर्मल जो एक रिलेशनशिप है, इन लोगों के साथ जो एक रिलेशन है वो मेंटेन रखना आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। और यदि आपने उस चुनौती को स्वीकार किया और आप तसल्ली के साथ, बड़े धैर्य के साथ अपनी समझदारी का, अपनी पर्सनैलिटी का परिचय देते हुए आपने उन लोगों के साथ अपने संबंध को मीठा बनाए रखा और अच्छा बनाए रखा और अपने पराक्रम पर पूरी तरह से ध्यान दिया, यानी पराक्रम पर आपको ध्यान कैसे देना है कि आपको सही दिशा में पराक्रम करना है और आपकी एक कंटिन्यूटी बनी रही
तो आपको आपकी कुंडली के तीसरे भाव के भी खराब फल प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि तीसरे भाव में बुध का नंबर मिथुन राशि है। बुध शनि के मित्र हैं, और यदि जन्म कुंडली के अंदर बुध अपने तीसरे भाव से अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, तो यही पराक्रम भाव आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी मददगार सिद्ध होगा। इसके साथ ही शनि यदि लग्न में बैठे हुए हैं, तो जस्ट अपोजिट 7th हाउस पर, 7वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ती है। 7वें भाव में कालपुरुष कुंडली के अंदर 7वें भाव में तुला राशि होती है। तुला राशि शनि के मित्र की राशि है। यहाँ पर शनि जब दृष्टि डालते हैं तो आपके कारोबार में काम करने वाले आपके साथ पार्टनर जो होते हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में जो लोग आपके साथ जुड़े हुए होते हैं, या आपका जीवन साथी जो होता है, इन लोगों के साथ आपके वैचारिक मतभेद होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और आपके कारोबार को स्लो करने का प्रयास शनि की दृष्टि करती है। यदि आपने अपनी पर्सनैलिटी पर एक फोकस करते हुए और आपने इन सब चीज़ों पर अपना ध्यान ठीक से केंद्रित किया, और आपको इन इन सभी चीज़ों पर आपने संतुलन बना लिया, तो आपको आपके कारोबार से भी अच्छे लाभ मिलेंगे, आपको आपके दाम्पत्य जीवन में भी अच्छे लाभ मिलेंगे, और आपको अपने जितने भी डेली रूटीन के पार्टनर्स हैं, आपको उनके साथ भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको वैचारिक मतभेद से किसी भी प्रकार से बचना होगा। शनि तोड़ने का काम कर देते हैं। शनि किसी भी चीज को इतना ज्यादा पेंडिंग डाल देते हैं कि वो फिर सॉल्व होने का नाम ही नहीं लेती। पेंडेंसी शनि का एक बहुत बड़ा दुर्गुण है, एक बहुत बड़ा हथियार है। दोस्तों, यदि सप्तम स्थान में 7 नंबर तुला राशि का स्वामी शुक्र कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो सप्तम स्थान पर शनि की दृष्टि होने के बावजूद भी आपको सप्तम स्थान के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। कारोबार में आपको तरक्की भी देखने को मिलेगी यदि बुध अच्छी स्थिति में है, क्योंकि बुध आपकी कुंडली के अंदर कारोबार का कारक ग्रह माना गया है, और सप्तम स्थान से हम कारोबार को भी देखते हैं। यदि बुध अच्छी स्थिति में है, सप्तम स्थान से अच्छी स्थिति में है, तो आपके कारोबार को चमकाने का काम शनि की दृष्टि यहां पर करती है। और यदि शुक्र अच्छी स्थिति में है सप्तम स्थान को देखते हुए, सप्तम स्थान से छठे 8वें 12वें स्थिति में नहीं है शुक्र, और सप्तम स्थान से अच्छी स्थिति में है, या कुंडली के कारक ग्रहों की दृष्टि सप्तम स्थान के स्वामी शुक्र पर पड़ रही है, या सप्तम स्थान पर भी पड़ रही है, तो शनि की विध्वंसक दृष्टि का प्रभाव कम होता है। और शनि की ये जो शनि आपके सामने चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द चैलेंज आप उस भाव के अच्छे रिजल्ट्स लेने में कामयाब रहते हैं। सबसे बड़ा ध्यान आपको इस बात का रखना है कि शनि जिस भाव में बैठे हैं, आपको उस भाव से संबंधित अपनी चुनौती को स्वीकार करना है, और अपने आप को अनुशासन में रखना है, और उस भाव से संबंधित किसी भी प्रकार का आपको अपव्यय नहीं होने देना है, नुकसान नहीं होने देना है। तो शनि आपके लिए बहुत फलदायी सिद्ध होते हैं। अब शनि यदि लग्न में बैठे हैं कालपुरुष कुंडली के अंदर, तो शनि की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ती है। दशम दृष्टि, जो शनि का अपना घर है। यकीन कीजिए, लग्न में यदि शनि बैठे हुए हैं कालपुरुष कुंडली में और दशम भाव पर दृष्टि डालते हैं, तो ये अपनी ही राशि पर दृष्टि डालने के कारण आपके लिए कारोबार में, आपकी कार्यशैली में, आपके कार्य क्षेत्र में आपके सामने नए नए चैलेंजेस लेकर आते हैं।
जब भी आप कोई काम करने जाते हैं, आपके सामने एक नया चैलेंज आकर खड़ा हो जाता है। शनि आपको चाहते हैं, शनि आपकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा निखारना चाहते हैं कि आप अपने काम को उस तरीके से करें जिससे कि आप अपने काम को करते समय सभी चैलेंजेस को आसानी से हैंडल कर सकें। यदि आपने अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी चैलेंजेस को आसानी से हैंडल कर लिया, तो यही शनि आपके काम को, आपकी कार्यक्षमता को 4 गुना बढ़ाते हुए आपको शानदार रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि शनि की दृष्टियां विध्वंसक होती हैं। शनि जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, उस भाव से संबंधित परिणामों को डिले कर देते हैं, बहुत लंबे समय के लिए लंबित कर देते हैं। सप्तम पर दृष्टि डालेंगे, विवाह की स्थिति को रोक देंगे, विवाह नहीं होने देंगे, दाम्पत्य जीवन में खटास ले आएंगे। लेकिन यदि आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर अनुशासन है, यदि आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर आपका वर्किंग एटीट्यूड अच्छा है, आपका जीवन को देखने का, अपने जीवन को चलाने का नज़रिया सही है, तो आप शनि के द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक चैलेंज का सामना आसानी से कर सकेंगे और एक भट्टी में तप कर एक चैलेंज का सामना करके आप एक कुंदन की तरह चमक उठेंगे। यह है शनि का प्रभाव। ऐसा नहीं है कि शनि आपको चुनौतियां देते हैं तो वो चुनौतियां आपके काम को खत्म करने के लिए होती हैं। अपनी दृष्टियों के माध्यम से शनि का काम है चैलेंज उपस्थित करना। अब शनि जिस भी भाव में बैठे हुए हैं, चाहे आपकी कुंडली में सप्तम स्थान में है, चाहे आपकी कुंडली के दशम स्थान में है, चाहे आपकी कुंडली के चौथे स्थान में है या किसी भी स्थान में है, आपको जिस भाव में शनि बैठे हैं उस भाव से संबंधित आपको जितने भी उस भाव के कारक तत्व हैं उनके लिए आपको अनुशासन का प्रयोग करना ही पड़ेगा। उनके प्रति आपको देखभाल करनी ही पड़ेगी। उन कारक तत्वों का नुकसान यदि आपने होने दिया तो शनि हावी हो जाएंगे और शनि अपनी दृष्टियों के माध्यम से आपकी इस कमजोरी का लाभ उठाएंगे। आपको तीसरी दृष्टि से भी नुकसान देंगे, सातवीं दृष्टि से भी नुकसान देंगे और 10वीं दृष्टि से भी नुकसान देंगे। क्योंकि जिस स्थान पर शनि बैठे हैं, जिस स्थान पर आपको शनि चैलेंज दे रहे हैं, आप वहीं उसको पूरा करने में सक्षम नहीं हो तो शनि बेकाबू हो जाते हैं। यदि जिस स्थान में शनि बैठे हुए हैं आपने उस स्थान पर अपनी पूरी तरह से पकड़ बनाई हुई है, आपने उस स्थान के प्रति प्रॉपर तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को एकाग्र किया हुआ है, अपनी एकाग्रता को बनाए रखते हुए आपने सभी चैलेंज शनि के स्वीकार किए हुए हैं और आप ठीक से उन सभी ड्यूटीज का निर्वाह कर पा रहे हो, तो आपको तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि के माध्यम से भी शनि नुकसान नहीं दे पाएंगे। यदि आप अपने काम में मेहनत प्रॉपर तरह से कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि आपको रिजल्ट मिलने में थोड़ी देर हो, लेकिन रिजल्ट आपको बहुत शानदार मिलेंगे ज़रूर। और शनि का काम है आपको आलस में डालना, किसी भी प्रकार से बुरी आदतों में फंसा देना। यदि आप बुरी आदतों में फंस जाते हो, यदि आप आलस में पड़ जाते हो, तो शनि अपने माया जाल में आपको उलझाने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद जिस भाव में शनि बैठे हैं उससे संबंधित परेशानियां तो आएंगी ही आएंगी, और जहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही है उस भाव से संबंधित आपको निश्चित तौर से जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां देखने को मिलेंगी। अगर आपके कर्म स्थान दशम भाव पे शनि की दृष्टि है तो आपके काम को, आपकी कार्यशैली को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर देंगे कि आप किसी भी काम को कर ही नहीं पाएंगे।
सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि है। यदि आपने अपने जीवन पर, अपनी पर्सनैलिटी पर फोकस नहीं किया, अपने अंदर सुधार नहीं लाया, अपने पर्सनैलिटी को नहीं सुधारा, तो आपकी कुंडली का सप्तम भाव निश्चित तौर से टूटेगा। आपका कारोबार बंद होने की तरफ चला जाएगा, पार्टनर्स के साथ आपके संबंध खत्म होने की तरफ चले जाएंगे, दाम्पत्य जीवन पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो शनि आपके जिस स्थान पर बैठे हैं वो फोकस करना जरूरी है उस स्थान को। यदि आपने उस स्थान पर शनि को पकड़ लिया और शनि की चुनौती को आपने समझ लिया कि शनि आपको क्या चैलेंज देने जा रहे हैं, तो शनि की दृष्टियों को आप आसानी से उन पर काबू पा जाएंगे। शनि का पहला काम है, या शनि की एक डिमांड है, वो है पर्सनैलिटी में कंसंट्रेशन। आपको अपने जीवन को पॉजिटिव नजरिए से देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी शनि से संबंधित अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।